नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर 15 तरंगे पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, 2.50 केजी द्रव्यमान की 20 सेमी लंबी तनिक डोरी पर 20 एन बल का तनाव है। यदि इस डोरी के एक सिरे को अनुप्रस्थ झटका दिया जाए तो उत्पन्न विक्षोभ कितने समय में दूसरे सिरे तक पहुंचेगा। हल। डोरी का द्रव्यमान यम बराबर 250 केजी, लंबाई यल बराबर 20 सेंटीमीटर बराबर 0.2 यम तथा डोरी तक का तनाव टी बराबर 200 एन। डोरी का रेखीय घनत्व म्यू बराबर यम बटा यल बराबर 2.50 केजी बटा 0.2 यम बराबर 12.50 केजी यम के पावर -1। डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर अंडर रूट टी बटा म्यू बराबर अंडर रूट 200 एन बटा 12.5 केजी यम के पावर -1 बराबर यम यस के पावर -1। विक्षोभ को दूसरे सिरे तक पहुंचाने में या यल बराबर 0.2 यम दूरी तय करने में लगा समय टी बराबर यल बटा वी बराबर 0.2 यम बटा 4 यम यस के पावर -1 बराबर 0.05 यस। प्रश्न नंबर 2, यदि यम ऊंची मीनार के शीर्ष से गिराया गया पत्थर मीनार के आधार पर बने तालाब के पानी से टकराता है, यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 एमएस के पावर -1 है तो पत्थर के टकराने की ध्वनि मीनार के शीर्ष पर पत्थर गिराने के कितनी देर बाद सुनाई देगी। कोष्टक में जी बराबर 9.8 एमएस के पावर -2। कोष्टक क्लोज। हल। माना पत्थर को तालाब तक पहुंचने में T1 तथा ध्वनि को तालाब से मीनार के शीर्ष तक पहुंचने में T2 समय लगता है। पत्थर की मीनार की शीर्ष से तालाब तक गति U बराबर 0, H बराबर 300 एम, G बराबर 9.8 एम एस के पावर -2, समय बराबर T1, H बराबर UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर से 300 एम बराबर 0 गुणे T1 प्लस 1/2 गुणे 9.8 एम एस के पावर -2 गुणे T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर अंडर रूट T1 बराबर अंडर रूट 2 गुणे 300 बटा 9.8 यस बराबर 7.8 यस। चित्र 15.1 आप देख लीजिए। ऊंचाई H 300 एम, ध्वनि U बराबर 0 ओ। ध्वनि की तालाब के तल से मीनार के शीर्ष तक गति तय दूरी H बराबर 300 एम, ध्वनि की चाल V बराबर 340 एम के पावर -1। ध्वनि को शीर्ष तक पहुंचने में लगा समय T2 बराबर H बटा V बराबर 300 एम बटा 340 एम एस के पावर -1 बराबर 0.9 यस। पत्थर को गिराने से लेकर ध्वनि के मीनार तक शीर्ष तक पहुंचने में लगा समय T बराबर T1 प्लस T2 बराबर 7.8 प्लस 0.9 बराबर 8.7 यस। प्रश्न नंबर 3, 12.0 एम लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान 2.10 केजी है। तीर में तनाव कितना होना चाहिए ताकि उस तार पर किसी अनुप्रस्थ तरंग की चाल 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 343 एमएस के पावर -1 के बराबर हो। हल। यहाँ यल बराबर 120 मीटर लंबे तार का द्रव्यमान यम बराबर 2.10 किलोग्राम था। तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर 343 मीटर सेकेंड। तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान यम बराबर यम बटा यल बराबर 2.10 किलोग्राम बटा 12.0 मीटर बराबर 0.175 किलोग्राम मीटर। तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर अंडर रूट टी बटा यम, वी स्क्वायर बराबर टी बटा यम। अतः तनाव T बराबर वी स्क्वायर गुणे यम बराबर कोष्टक में 343 मीटर सेकेंड स्क्वायर गुणे 0.175 किलोग्राम मीटर बराबर 2.0588 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन बराबर 2.06 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन। प्रश्न नंबर 4, सूत्र V बराबर अंडर रूट गामा P बटा D का उपयोग करके स्पष्ट कीजिए कि वायु में ध्वनि की चाल क्यों A दाब पर निर्भर नहीं करती, B ताप के साथ बढ़ जाती है, C आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है। उत्तर A
वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। वायु में ध्वनि की चाल के सूत्र V बराबर अंडर रूट गामा P बटा D से प्रतीत होता है कि दाब P के बदलने पर ध्वनि की चाल V का मान भी बदल जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। माना परमताप T पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु द्रव्यमान का आयतन V तथा दाब P है। यदि गैस का अणु भार m तथा घनत्व d हो तो गैस का आयतन V बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व बराबर m बटा d। अतः गैस समीकरण Pv बराबर RT से Pm बटा d बराबर RT अथवा P बटा d बराबर RT बटा m नियतांक T के नियत होने पर, अर्थात ताप T के नियत रहने पर यदि दाब P का मान बदलेगा तो उसके साथ घनत्व D का मान भी बदल जाएगा, परंतु P बटा D का मान नियत रहेगा, जिससे ध्वनि की चाल V का मान नहीं बदलेगा। अतः यदि वायु अथवा गैस का ताप नियत रहे तो ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु में ध्वनि की चाल एवं दाब के बीच ग्राफ चित्र 15.2 में दिखाया गया है। B वायु में ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। किसी गैस के लिए P बटा D मान गैस के ताप पर निर्भर करता है। यदि किसी गैस को गर्म किया जाए तो अग्रलिखित 2 स्थितियां संभव है। चित्र 15.2 आप देख लीजिए। चाल V दाब P। नंबर 1, ताप बढ़ने पर यदि गैस फैलने के लिए स्वतंत्र है तो उसका घनत्व D कम हो जाएगा, जिससे P बटा D का मान बढ़ जाएगा। नंबर 2, यदि गैस किसी बर्तन में बंद है तो उसका घनत्व D तो वही रहेगा, परंतु दाब P बढ़ जाएगा, जिससे P डैश बटा D का मान बढ़ जाएगा। अतः गैस का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यदि किसी गैस के 1 ग्राम अणु का भार m घनत्व D तथा आयतन V है तथा V बराबर m बटा D, यदि गैस का दाब P व परम ताप T हो तो गैस समीकरण PV बराबर RT से Pm बटा D बराबर RT अथवा P बटा D बराबर RT बटा m। अतः गैस में ध्वनि की चाल V बराबर अंडर रूट गामा P बटा D बराबर अंडर रूट वाई गामा RT बटा m। अतः किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परमताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V प्रोपोर्शनल अंडर रूट T। C वायु में ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्र वायु जल वाष्प मिली हुई का घनत्व D शुष्क वायु के घनत्व की तुलना में कम होता है। इस कारण आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 5, आपने यह सीखा है कि एक विमा में कोई प्रगामी तरंग फलन y बराबर xt द्वारा निरूपित की जाती है, जिसमें x तथा t को x माइनस vt अथवा x प्लस vt है, अर्थात y बराबर f कोष्टक में x प्लस माइनस vt संयोजक में प्रकट होना चाहिए। क्या इसका प्रतिलोम भी सत्य है? नीचे दिए गए y के प्रत्येक फलन का परीक्षण करके यह बताइए कि क्या वह किसी प्रगामी तरंग को निरूपित कर सकता है। ए कोष्टक में x माइनस vt का स्क्वायर v लॉग कोष्टक में कोष्टक x प्लस vt बटा x नॉट कोष्टक क्लोज। सी 1 बटा x प्लस vt कोष्टक क्लोज। उत्तर, इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है। फलन f कोष्टक में x प्लस माइनस ut को प्रगामी तरंग निरूपित करने के लिए इस फलन को प्रत्येक क्षण तथा प्रत्येक बिंदु पर निश्चित तथा परिमित होना चाहिए। ए जब x अनंत अथवा t अनंत तो फलन x माइनस vt का होल स्क्वायर अपरिमित हो जाएगा, अतः यह फलन प्रगामी तरंग को निरूपित नहीं कर सकता। बी जब x अनंत अथवा t अनंत हो तो फलन लॉग कोष्टक में x प्लस vt बटा x नॉट कोष्टक क्लोज अब परिमित हो जाएगा, अतः यह फलन प्रगामी तरंग को निरूपित नहीं कर सकता। सी जब x अनंत अथवा t अनंत हो तो यह फलन परिमित बना रहेगा, अतः यह फलन स्वयंता प्रगामी तरंग को निरूपित कर सकता है। प्रश्न नंबर 6, कोई चमगादड़ वायु में 1000 kHz आवृत्ति की प्रासव्य ध्वनि उत्सर्जित करता है। यदि यह ध्वनि जल के पृष्ठ से टकराती है तो ए परावर्तित ध्वनि तथा बी पारंगमित ध्वनि की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वायु तथा जल में ध्वनि की चाल क्रमशः 340 ms तथा 1486 ms के पावर -1 है। जल यहाँ आपतित तरंग की आवृत्ति n बराबर 1000 kHz बराबर
10⁻6 एच जेड बराबर 10⁻6 सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल v1 बराबर 340 मीटर सेकेंड की पावर -1। जल में ध्वनि की चाल v2 बराबर 1486 मीटर सेकेंड। ए परावर्तित ध्वनि वायु में ही गति करेगी, अतः इसकी तरंग दैर्घ्य λ1 बराबर v1/n बराबर 340 मीटर सेकेंड की पावर -1 बटा 10⁻6 सेकेंड की पावर -1 बराबर 340 गुणे 10⁻6 मीटर बराबर 0.340 गुणे 10⁻3 मीटर बराबर 0.340 मिमी। बी पारंगमित ध्वनि की आवृत्ति भी n ही होगी, क्योंकि आवर्तन से आवृत्ति नहीं बदलती है तथा यह जल में गति करेगी, अतः इसकी तरंग दैर्घ्य λ2 बराबर v2/n बराबर 1486 मीटर सेकेंड के पावर -1 बटा 10.6 सेकेंड के पावर -1 बराबर 1486 गुणे 10 की पावर -6 मीटर बराबर 1.486 गुणे 10⁻³ मीटर बराबर 1.486 मिमी बराबर 1.49 मिमी। प्रश्न नंबर 7, किसी अस्पताल में ऊतकों में ट्यूमरों का पता लगाने के लिए प्रासे स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। उस ऊतक में ध्वनि में तरंग दैर्घ्य कितनी है, जिसमें ध्वनि की चाल 1.7 किलोमीटर आवर्स है। स्कैनर की प्रचालन आवृत्ति 4.2 mHz है। हल ध्वनि की चाल v बराबर 1.7 किमी से 1.7 गुणे 10⁻³ मिमी सेकेंड। आवृत्ति n बराबर 4.2 mHz बराबर 4.2 गुणे 10⁻6 सेकेंड। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर v/n बराबर 1.7 गुणे 10⁻³ मीटर सेकेंड की पावर -1 बटा 4.2 गुणे 10⁻6 सेकेंड बराबर 4.238 गुणे 10⁻⁻4 मीटर बराबर 0.4 मिमी। प्रश्न नंबर 8, किसी दूरी पर कोई अनुप्रस्थ गुणावर्तित तरंग का वर्णन y कोष्टक में xt कोष्टक क्लोज बराबर 3.0 साइन कोष्टक में 36t प्लस 0.018 x प्लस π/4 कोष्टक क्लोज द्वारा किया जाता है। यहाँ x तथा y सेंटीमीटर में, यहाँ t सेकंड में है। x की धनात्मक दिशा बाएं से दाएं है। ए क्या यह प्रगामी तरंग है अथवा अप्रगामी? यदि यह प्रगामी तरंग है तो इसकी चाल तथा संचरण की दिशा क्या है? बी इसका आयाम तथा आवृत्ति क्या है? सी उद्गम के समय इसकी आरंभिक कला क्या है? डी इस तरंग में दो क्रमांगत शिखरों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? हल ए दिए गए समीकरण को पुनः व्यवस्थित करके निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। y कोष्टक में xt बराबर 3.0 साइन कोष्टक में 0.018 कोष्टक में 36/0.018 t प्लस x कोष्टक क्लोज प्लस x/4 कोष्टक क्लोज। समीकरण नंबर 1, यह समीकरण y कोष्टक में xt बराबर a साइन कोष्टक में 2 π/λ कोष्टक में vt प्लस x कोष्टक क्लोज प्लस फाई नॉट कोष्टक क्लोज रूप की है। समीकरण नंबर 2, अतः यह प्रगामी तरंग को प्रदर्शित करती है। समीकरण 1 व 2 की तुलना से चाल v बराबर कोष्टक में 36/0.018 सेमी सेकेंड बराबर 2000 सेमी से बराबर 20 मीटर सेकेंड। यह तरंग x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर गतिमान है। बी पुनः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना से आयाम a बराबर 3.0 सेमी 2 π/λ बराबर 0.018 अतः तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कोष्टक में 2 π/0.018 कोष्टक क्लोज सेमी बराबर कोष्टक में 2 गुणे 3.14/0.018 कोष्टक क्लोज सेमी बराबर 349 सेमी बराबर 3.49 मीटर। आवृत्ति v बराबर v/λ बराबर 20 मीटर सेकेंड बटा 3.49 मीटर बराबर 5.73 सेकेंड के पावर -1। सी पुनः समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से आरंभिक कला फाई नॉट बराबर π/4 रेडियन। डी तरंग के दो क्रमांगत शिखरों के बीच की दूरी बराबर लैम्डा बराबर 3.49 मीटर बराबर 3.5 मिमी। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 8 में वर्णित तरंग के लिए x बराबर 0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के लिए विस्थापन y और तरंग t के बीच ग्राफ
और लिखित कीजिए इन ग्राफों की आवृत्ति क्या है। आयाम, आवृत्ति अथवा कला में से किन पहलुओं में प्रगामी तरंग में दोलनी गति एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न है। हल। दी गई प्रगामी तरंग का समीकरण y कोष्टक में xt बराबर 3.0 साइन कोष्टक में 36t प्लस 0.018 x प्लस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज से समीकरण नंबर 1 a x बराबर 0 के लिए y कोष्टक में 0t कोष्टक क्लोज बराबर 30 साइन कोष्टक में 36t प्लस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज। समीकरण नंबर 2 यहाँ से स्पष्ट है कि w बराबर 36 बराबर 2 पाई t बराबर 36 आवर्तकाल t बराबर पाई बटा 18 सेकेंड। अतः समीकरण 2 से t y 0 3 बटा √2 t बटा 8 3 2 t बटा 8 3 √2 3 t बटा 8 0 4 t बटा 8 माइनस 3 √2 5 t बटा 8 माइनस 3 6 t बटा 8 माइनस 3 √2 7 t बटा 8 0 t 3 बटा √2। ग्राफ चित्र 15.3 आप देख लीजिए। 0 √2 3 3 t बटा 8 t बटा 4 3 t बटा 8 t बटा 2 5 t बटा 8 3 t बटा 4 7 t बटा 8 t। अतः वाई टी वक्र चित्र 15.3 में वक्र ए से प्रदर्शित होगा। बी यक्स बराबर 2 सेमी के लिए वाई कोष्टक में 2 डॉट टी कोष्टक क्लोज बराबर 30 साइन कोष्टक में 36 टी प्लस 0.036 प्लस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज। सी यक्स बराबर 4 सेमी के लिए वाई कोष्टक में 4 डॉट टी कोष्टक क्लोज बराबर 30 3.0 साइन कोष्टक में 36 टी प्लस 0.072 प्लस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज। वाई टी ग्राफ चित्र में प्रदर्शित ग्राफ से केवल प्रारंभिक कला में भिन्न होंगे। प्रश्न नंबर 10 प्रगामी गुणावृत्ति तरंग वाई कोष्टक में यक्स टी कोष्टक क्लोज बराबर 20 कॉस 2 पाई कोष्टक में 10 टी माइनस 0.0080 गुणे प्लस 0.35 कोष्टक क्लोज, जिसमें यक्स तथा वाई को यम में तथा टी को यस में लिया गया है के लिए उन दो दोलनी बिंदुओं के बीच कालांतर कितना है, जिसके बीच की दूरी है a 4m b 0.5m c लैम्डा बटा 2 d 3 लैम्डा बटा 4। हल दिए गए समीकरण y कोष्टक में यक्स टी कोष्टक क्लोज बराबर 20 कॉस 2 पाई कोष्टक में 10 टी माइनस 0.0080 गुणे प्लस 0.35 की तुलना प्रमाणिक समीकरण y कोष्टक में यक्स टी बराबर कोष्टक क्लोज बराबर a कॉस 2 पाई कोष्टक में t बटा कैपिटल टी माइनस यक्स बटा लैम्डा प्लस 5 कोष्टक क्लोज से करने पर 1 बटा लैम्डा बराबर 0.0080 या लैम्डा बराबर कोष्टक में 1 बटा 0.0080 कोष्टक क्लोज सेमी बराबर 125 सेमी बराबर 1.25 मीटर, परंतु कालांतर कोण फाई बराबर कोष्टक में 2 पाई बटा लैम्डा कोष्टक क्लोज लैम्डा यक्स, जहाँ लैम्डा यक्स बराबर प्रस्थांतर ए जब लैम्डा यक्स बराबर 4 मी तो कोण फाई बराबर 2 पाई बटा 1.25 मीटर गुणे 4 मीटर बराबर 6.4 पाई रेडियन। बी जब डेल्टा यक्स बराबर 0.5 मीटर तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर बराबर 0.8 पाई रेडियन। सी जब डेल्टा यक्स बराबर लैम्डा बटा 2 मीटर सेकेंड लैम्डा फाई कोण फाई बराबर कोष्टक में 2 पाई बटा लैम्डा कोष्टक क्लोज गुणे लैम्डा बटा 2 मीटर बराबर पाई रेडियन। डी जब डेल्टा यक्स बराबर 3 लैम्डा बटा 4 मीटर तो डेल्टा फाई बराबर कोष्टक में 2 पाई बटा लैम्डा कोष्टक क्लोज गुणे 3 लैम्डा बटा 4 मीटर बराबर 1.5 पाई रेडियन। प्रश्न नंबर 11 दोनों सिरों पर प्रतिबद्ध किसी तानित डोरी पर अनुप्रस्थ विस्थापन को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। y कोष्टक में यक्स
टी कोष्टक क्लोज बराबर 0.06 साइन कोष्टक में 2π/3 यक्स कोष्टक क्लोज कॉस कोष्टक में 120 टी कोष्टक क्लोज। जिसमें यक्स तथा वाई को मीटर में तथा एक को सेकेंड में लिया गया। इसमें डोरी की लंबाई 1.5 एम है, जिसकी सहती 30 × 10⁻² kg है। निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ए, यह फलन प्रगामी रंग अथवा अप्रगामी तरंग में से किसे निरूपित करता है। बी, इसकी व्याख्या विपरीत दिशाओं में गमन करती है। दो तरंगों के अध्यारोपण के रूप में करते हुए प्रत्येक तरंग दैर्घ्य आवृत्ति तथा चाल ज्ञात कीजिए। सी, डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। हल। ए, दिया गया फलन दो आवर्त फलनों के गुणनफल के रूप में है, जिसमें ए यक्स का ज्या फलन तथा दूसरा टी का कोज्या फलन है, अतः यह अप्रगामी तरंग को व्यक्त करता है। बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक क्लोज प्लस साइन कोष्टक में ए माइनस बी वाई कोष्टक में यक्स टी बराबर कोष्टक क्लोज बराबर 0.06 साइन कोष्टक में 2π/3 कोष्टक क्लोज कॉस कोष्टक में 120 टी कोष्टक क्लोज बराबर 0.03 कोष्टक में साइन कोष्टक में 2πx/3 प्लस 120 टी कोष्टक क्लोज प्लस साइन कोष्टक में 2πx/3 माइनस 120 टी कोष्टक क्लोज बराबर 0.03 साइन कोष्टक में 120 टी प्लस 2πx/3 कोष्टक क्लोज माइनस 0.3 साइन कोष्टक में 120 टी माइनस 2πx/3 बराबर y1 प्लस y2। आपतित तरंग y1 बराबर 0.03 साइन कोष्टक में 120 टी प्लस 2πx/3 कोष्टक क्लोज। x अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं संचरित प्रगामी तरंग परावर्तित तरंग y2 बराबर माइनस 0.03 साइन कोष्टक में 120 टी माइनस 2πx/3। x अक्ष की धनात्मक दिशाएं संचरित प्रगामी तरंग जो दृढ़ तल से परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। अब मूल प्रगामी तरंग y1 बराबर 0.03 साइन कोष्टक में 120 टी प्लस 2πx/3 कोष्टक क्लोज की तुलना प्रमाणिक समीकरण y2 बराबर ए साइन कोष्टक में wt प्लस kx कोष्टक क्लोज से करने पर आयाम a बराबर 0.03 मीटर, w बराबर 120 रेडियन सेकेंड, k बराबर 2π/3 आवृत्ति n बराबर w/2π बराबर 120π/2π बराबर 60 सेकेंड की पावर -1 तरंग दैर्घ्य गामा बराबर लैम्डा बराबर 2π/k बराबर 2π/3 बराबर 3 मीटर। चाल v बराबर n लैम्डा बराबर 60 सेकेंड के पावर -1 गुणे 3 मीटर बराबर 180 मीटर सेकेंड के पावर -1। सी, डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान m बराबर m'/l बराबर 3.0 × 10⁻² किलोग्राम बटा 1.5 मीटर बराबर 2 × 10⁻² किलोग्राम मीटर इनवर्स। अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर 180 मीटर सेकेंड के पावर -1। अब चूंकि v बराबर √T/m, जहाँ T बराबर डोरी में तनाव v² बराबर T/m अथवा तनाव T बराबर v² × m बराबर 180 का स्क्वायर गुणे 2 × 10⁻² न्यूटन बराबर 648 न्यूटन। प्रश्न नंबर 12 नंबर 1 प्रश्न 11 में वर्णित डोरी पर तरंग के लिए बताइए कि क्या डोरी के सभी बिंदु समान ए आवृत्ति बी कला सी आयाम से कंपन करते हैं। अपने उत्तरों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 2 एक सिरे से 0.375 m दूर के बिंदु पर आयाम कितना है। हल। नंबर 1 निष्पद के अतिरिक्त डोरी के सभी बिंदुओं की आवृत्ति n बराबर 7 सेकेंड इनवर्स समान है। बी एक लूप में सभी बिंदु समान कला में कंपन करते हैं। निष्पद के अतिरिक्त सी दी गई अग्रगामी तरंग फलन से यक्स दूरी पर तरंग का आयाम ए यक्स कोष्टक क्लोज बराबर 0.06 साइन कोष्टक में 2πx/3 कोष्टक क्लोज। चूंकि यह बिंदु की स्थिति यक्स पर निर्भर करती है अतः सभी बिंदु समान आयाम से कंपन नहीं करते। नंबर 2 सूत्र ए कोष्टक में यक्स कोष्टक क्लोज बराबर 0.06 साइन कोष्टक में 2x/3
यक्स बटा 3 कोष्टक क्लोज में यक्स बराबर 0.375 मीटर रखने पर इस दूरी पर आयाम ए कोष्टक में 0.37 मीटर कोष्टक क्लोज बराबर 0.06 साइन कोष्टक में 2 साइन 2 पाई गुणे 0.375/3 कोष्टक क्लोज मीटर जी बराबर 0.06 साइन कोष्टक में पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 0.06 गुणे 1/√2 कोष्टक क्लोज मीटर बराबर 0.06/1.414 मीटर बराबर 0.042 मीटर। प्रश्न नंबर 13 नीचे किसी प्रत्यास्थ तरंग अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्घ्य के विस्थापन को निरूपित करने वाले यक्स तथा टी के फलन दिए गए हैं। यह बताइए कि इनमें से कौन एक प्रगामी तरंग को 2 अप्रगामी तरंग को नंबर 3 इनमें से किसी भी तरंग को निरूपित नहीं करता है। ए y बराबर 2 कॉस कोष्टक में 3x कोष्टक क्लोज साइन 10t। बी y बराबर 2 √x vt। सी बराबर 3 साइन कोष्टक में 5x माइनस 0.5t कोष्टक क्लोज प्लस 4 कॉस कोष्टक में 5x माइनस 0.5t कोष्टक क्लोज। डी y बराबर कॉस x साइन t प्लस कॉस 2x साइन 2t। उत्तर ए यह फलन एक अप्रगामी तरंग निरूपित करता है। बी x अनंत अथवा t अनंत पर फलन अपरिमित हो जाता है अतः यह किसी भी प्रकार की तरंग को निरूपित नहीं करता है। सी दिया गया फलन अक्ष की धन दिशा एक ही दिशा में चलने वाली 2 तरंगों जिनके बीच कोष्टक में पाई बटा 2 कोष्टक क्लोज का कालांतर है के अध्यारोपण से बनी तरंग को प्रदर्शित करता है अतः यह एक प्रगामी तरंग है। डी दिया गया फलन y बराबर कॉस x साइन टी प्लस कॉस 2xt साइन 2t 2 अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 14 दो दृढ़ ठेकों के बीच तानित तार अपनी मूल विधा में 45 HZ आवृत्ति से कंपन करता है। इस तार का कम द्रव्यमान 3.5 × 10⁻² kg का रेखीय द्रव्यमान घनत्व 40 × 10⁻² kg m-1 है। ए तार का अनुप्रस्थ तार की चाल क्या है तथा बी तार में तनाव कितना है। हल तार की मूल आवृत्ति n बराबर 45 हज बराबर 45 सेकेंड। तार का रेखीय घनत्व अर्थात एकांक लंबाई का द्रव्यमान m बराबर m डैश बटा l बराबर 4.0 × 10⁻² किलोग्राम मीटर। तार का द्रव्यमान m डैश बराबर 3.5 × 10⁻² किग्रा। ए तार की लंबाई l बराबर m डैश बटा m कोष्टक में 3.5 × 10⁻² किग्रा बटा 4.0 × 10⁻² किग्रा मीटर कोष्टक क्लोज बराबर 7/8 मीटर। तार की मूल आवृत्ति n बराबर 1/2l √t/m बराबर 1/2l गुणे v जहाँ v बराबर √t/m बराबर तार का अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर n गुणे 2l बराबर 45 सेकेंड इनवर्स गुणे 2 गुणे कोष्टक में 7/8 कोष्टक क्लोज मीटर बराबर 78.75 मीटर सेकेंड बराबर 79 मीटर सेकेंड। बी v बराबर √t/m v स्क्वायर बराबर t/m अतः तार में तनाव T बराबर v स्क्वायर गुणे m बराबर कोष्टक में 78.75 मीटर सेकेंड स्क्वायर गुणे 4.0 गुणे 10⁻² किलोग्राम मीटर बराबर 248 न्यूटन। प्रश्न नंबर 15 एक सिरे एयर खुरी तथा दूसरे सिरे पर चलायमान पिस्टन लगी 1 मीटर लंबी नलिका किसी नियत आवृत्ति की स्रोत 340 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वचालित त्रिभुज के साथ जब नलिका में वायु कॉलम 25.5 सेंटीमीटर अथवा 79.3 सेंटीमीटर होता है तब अनुनाद दर्शाती है। प्रयोगशाला के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल का आकलन कीजिए। कोर के प्रभाव को नगण्य मान सकते हैं। हल यदि अनुनादित वायु स्तंभों की पहली 2 क्रमिक लंबाइयां 1 व 2 हैं तो स्वचालित त्रिभुज की आवृत्ति n हो तो वायु स्तंभ में ध्वनि की चाल v बराबर 2n कोष्टक में 2 - 1 l1 कोष्टक क्लोज बराबर 2 गुणे 340 सेकेंड इनवर्स गुणे कोष्टक में 79.3 25.5 सेमी बराबर 36,584 सेमी सेकेंड बराबर 365.84 मीटर सेकेंड। प्रश्न नंबर 16 100 सेंटीमीटर लंबी स्टील छड़ अपने मध्य बिंदु पर परिबद्ध
परिबद्ध है। इसके अनुदैर्घ्य कंपनों की मूल आवृत्ति 2.53 kHz है। स्टील में ध्वनि की चाल क्या है? चित्र 15.4 AN लैम्डा बटा 2। चित्र 15.4 हल। यल बराबर 100 सेमी बराबर 1.00 मीटर की छड़ के मध्य बिंदु पर परिबद्ध होने पर इसमें अनुदैर्घ्य कंपन दिए चित्र 15.4 की भांति होंगे। मध्य बिंदु पर निष्पन्न तथा छड़ के स्वतंत्र सिरों पर प्रस्पंद बनेंगे। चित्र से स्पष्ट है कि यल बराबर लैम्डा बटा 4 प्लस लैम्डा बटा 4 बराबर लैम्डा बटा 2, लैम्डा बराबर 2 यल। अतः तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 2 गुणे 1.0 मीटर बराबर 2.0 मीटर। आवृत्ति n बराबर 2.53 kHz बराबर 2.53 गुणे 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। छड़ में ध्वनि की चाल v बराबर n लैम्डा बराबर 2.53 गुणे 10⁻³ सेकेंड इनवर्स गुणे 2.0 मीटर बराबर 5.06 गुणे 10⁻³ मीटर सेकेंड इनवर्स बराबर 5.06 किमी सेकेंड। प्रश्न नंबर 17। 20 सेंटीमीटर लंबाई के पाइप का एक सिरा बंद है। 430 HZ आवृत्ति की स्रोत द्वारा इस पाइप की कौन सी गुणवृत्ति विधा अनुनाद द्वारा उत्तेजित की जाती है? यदि इस पाइप के दोनों सिरे खुले हो तो भी क्या वह स्रोत इस पाइप के साथ अनुनाद करेगा? वायु में ध्वनि की चाल 340 ms है। हल। बंद आर्गन पाइप की लंबाई यल बराबर 20 सेमी बराबर 0.20 मीटर। वायु में ध्वनि की चाल v बराबर 340 मीटर सेकेंड। बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति NC बराबर v बराबर 4L बराबर कोष्टक में 340 बटा 0.20 कोष्टक क्लोज बराबर 425 हर्ट्ज। यह प्रथम सनादि होगा। इसके तृतीय एवं पांचवें सनादि की आवृत्ति क्रमशः 3 NC बराबर 1275 हर्ट्ज तथा 5 NC बराबर 2125 हर्ट्ज होगी। अतः 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत द्वारा पाइप की पहली गुणावृत्ति मूल स्वरक अनुनाद द्वारा उत्तेजित की जा सकती है। पाइप के दोनों सिरे खुले होने पर उसकी खुले आर्गन पाइप मूल आवृत्ति n0 बराबर v बटा 2L बराबर 2 गुणे 425 बराबर 850 हर्ट्ज। इसके द्वितीय तृतीय सनादि की आवृत्तियां क्रमशः 2 n0 बराबर 1700 हर्ट्ज 3 n0 बराबर 2550 हर्ट्ज होगी। अतः 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत से इसका कोई भी सनादि उत्तेजित नहीं हो सकेगा। इसलिए पाइप के दोनों सिरे खुले होंगे पर दिया हुआ 430 हर्ट्ज आवृत्ति द्वारा स्रोत इसके साथ अनुनाद नहीं करेगा। वैकल्पिक विधि माना 430 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वरित n सनादि के साथ अनुनाद करता है। अतः 430 बराबर n सनादि की आवृत्ति अर्थात 430 बराबर कोष्टक में 2n-1 कोष्टक क्लोज v बटा 4L। बंद पाइप में विषम सनादि उत्पन्न होते हैं। कोष्टक में 2n-1 कोष्टक क्लोज बराबर 430 गुणे 4L बटा v बराबर 430 गुणे 4 गुणे 0.20 बटा 340 बराबर 1.01। 2n बराबर 2.01 n बराबर 2.01 बराबर 2 बराबर 1.005। चूंकि n पूर्णांक है अतः n बराबर 1। अतः 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत के साथ पहली गुणावृत्ति मूल स्वरक अनुनाद द्वारा उत्तेजित की जा सकती है। पाइप के दोनों सिरे खुले होने पर 430 बराबर n गुणे कोष्टक में v बटा 2L कोष्टक क्लोज। खुले पाइप में सम व विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। n बराबर 430 गुणे 2L बटा v बराबर कोष्टक में 430 गुणे 2 गुणे 0.20 बटा 340 कोष्टक क्लोज बराबर 0.5। परंतु n पूर्णांक होना चाहिए अतः दोनों सिरों पर खुला पाइप 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत दाब किसी भी विधा में अनुनाद द्वारा उत्तेजित नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 18। सितार की दो डोरियां A तथा B एक साथ गा सूरज बजा रही हैं तथा थोड़ी सी बेसुरी होने के कारण 6 HZ आवृत्ति के विस्पंद उत्पन्न कर रही है। डोरी A का तनाव कुछ घटाने पर विस्पंद की आवृत्ति घटकर 3 हर्ट्ज रह जाती है। यदि A की मूल आवृत्ति 324 हर्ट्ज है तो B की आवृत्ति क्या है? हल। दिया है डोरी A की आवृत्ति NA बराबर 324 हर्ट्ज प्रति सेकेंड विस्पंदों की संख्या x बराबर 6। डोरी B
की संबंध आवृत्तियाँ एन बी बराबर एन ए प्लस माइनस एक्स बराबर कोष्टक में 324 प्लस माइनस 6 कोष्टक क्लोज एच जेड बराबर 330 एच जेड अथवा 318 एच जेड। तनी हुई डोरी की आवृत्ति एन अल्फा अंडर रूट टी तनाव के नियम से, अतः डोरी ए पर तनाव घटाने से इनकी आवृत्ति घटेगी। यदि बी की सही आवृत्ति 330 हर्ट्ज मान ली जाए तो एन ए बराबर 324 हर्ट्ज के घटने पर 330 हर्ट्ज से उसका अंतर 6 से अधिक आएगा, अर्थात विस्पंद बढ़ेगा, परंतु विस्पंद आवृत्ति घट रही है। अतः बी की सही आवृत्ति 330 हर्ट्ज न होकर 318 हर्ट्ज ही होगी। चूंकि तनाव घटाने पर जब ए की आवृत्ति 324 से घटकर 321 रह जाएगी, तब 318 से इसका अंतर 3 आएगा, जो प्रश्न के अनुकूल है। प्रश्न नंबर 19, स्पष्ट कीजिए क्यों अथवा कैसे ए किसी ध्वनि तरंग में विस्थापन निस्पंद दाब प्रस्पंद होता है और विस्थापन प्रस्पंद दाब निस्पंद होता है। बी आंख न होने पर भी चमगादड़ अवरोधकों की दूरी, दिशा, प्रकृति तथा आकार सुनिश्चित कर लेते हैं। सी वायलिन तथा सितार के स्वरों की आवृत्तियां समान होने पर भी हम दोनों से उत्पन्न स्वरों में भेद कर लेते हैं। डी ठोस अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगों का पोषण कर सकते हैं, जबकि गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंगें ही संचरित हो सकती हैं, तथा ई परिक्षेपी माध्यम में संचरण के समय संबंध की आकृति विकृत हो जाती है। उत्तर ए ध्वनि तरंगों में जहां माध्यम के कणों का विस्थापन न्यूनतम विस्थापन निस्पंद होता है, वहां कण अत्यधिक पास पास होते हैं, अर्थात वहां दाब अत्यधिक दाब प्रस्पंद होता है, तथा जहां विस्थापन महत्तम विस्थापन प्रस्पंदन होता है, वहां कण दूर दूर होते हैं, अर्थात वहां दाब न्यूनतम दाब निस्पंद होता है। बी चमगादड़ उच्च आवृत्ति की पराश्वैत तरंगें उत्सर्जित करते हैं। यह तरंगें अवरोधकों से घटाकर वापस लौटती हैं, जो चमगादड़ इन्हें अवशोषित कर लेते हैं। परावर्तित तरंग की आवृत्ति तथा तीव्रता की प्रेषित तरंग से तुलना करके चमगादड़ अवरोधकों की दूरी, दिशा, प्रकृति तथा आकार सुनिश्चित कर लेते हैं। सी प्रत्येक स्वर में एक मूल स्वरक के साथ कुछ अधिस्वरक भी उत्पन्न होते हैं। यद्यपि वायलिन तथा सितार से उत्पन्न स्वरों में मूल स्वरकों की आवृत्तियां समान रहती हैं, परंतु उनके साथ उत्पन्न होने वाले अधिस्वरकों की संख्या, आवृत्तियां तथा आपेक्षिक तीव्रताओं में भिन्नता होती है। इन्हीं भिन्नता के कारण इन्हें पहचान लिया जाता है। डी ठोसों में आयतन प्रत्यास्थता के साथ साथ अपरूपण प्रत्यास्थी भी पाई जाती है, अतः ठोसों में दोनों प्रकार की तरंगें संचरित हो सकती हैं। इसके विपरीत गैसों में केवल आयतन प्रत्यास्थता ही पाई जाती है, अतः गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंगें ही संचरित हो पाती हैं। ई प्रत्येक ध्वनि स्वपन कई विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की तरंगों का मिश्रण होता है। जब यह संबंध परिक्षेपी माध्यम में प्रवेश करता है तो यह तरंगें अलग अलग वेगों से गति करती हैं, अतः स्वपंद की आकृति विकृति हो जाती है। प्रश्न नंबर 20, रेलवे स्टेशन के बाहर सिग्नल पर खड़ी कोई रेलगाड़ी शांत वायु में 400 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाती है। नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक के लिए सीटी की आवृत्ति क्या होगी, जबकि रेलगाड़ी ए 10 ms/-1 चाल से प्लेटफॉर्म की ओर गतिशील है, जहां बी 10 ms/-1 चाल से प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है। नंबर 2 दोनों की प्रकरणों में ध्वनि की चाल क्या है। शांत वायु में ध्वनि की चाल 340 ms/-1 लीजिए हल। नंबर 1 सीटी की आवृत्ति v बराबर 400 हर्ट्ज, रेलगाड़ी की चाल vs बराबर 10 ms/-1, शांत वायु में ध्वनि की चाल v बराबर 340 ms। जब रेलगाड़ी ध्वनि स्रोत स्थिर प्रेषक की ओर गतिशील है तो प्रेषक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति v डैश बराबर v कोष्टक में v बटा v माइनस vs कोष्टक क्लोज बराबर 400 कोष्टक में 340 बटा 340 माइनस 10 कोष्टक क्लोज hz बराबर 412 hz। बी जब रेलगाड़ी स्रोत स्थिर प्रेषक से दूर जा रही है तो प्रेषक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति v डैश बराबर v कोष्टक में v बटा v प्लस vs कोष्टक क्लोज बराबर 400 कोष्टक में 340 बटा 340 प्लस 10 कोष्टक क्लोज hz बराबर 388.57
हर्ट्ज बराबर 389 एच नंबर 2, दोनों प्रकरणों में ध्वनि की चाल 340 एमएस की पावर -1 अपरिवर्तित है। प्रश्न नंबर 21, स्टेशन यार्ड में खड़ी कोई रेलगाड़ी शांत वायु में 400 एच आवृत्ति की सीटी बजा रही है, तभी 10 एमएस की पावर -1 चाल से यार्ड से स्टेशन की ओर वायु बहने लगती है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी प्रेक्षक के लिए ध्वनि की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा चाल क्या है? क्या यह स्थिति तथ्य उस स्थिति के समरूप है जिसमें वायु शांत हो तथा प्रेक्षक 10 एमएस के पावर -1 चाल से यार्ड की ओर दौड़ रहा हो? शांत वायु में ध्वनि की चाल 340 एमएस की पावर -1 ले सकते हैं। हल, सीटी की आवृत्ति V बराबर 400 एच, शांत वायु में ध्वनि की चाल V बराबर 340 एमएस, वायु की प्रेक्षक की ओर चाल W बराबर 10 एमएस के पावर -1। रेलगाड़ी स्रोत तथा प्रेक्षक दोनों स्थिर हैं, अतः Vs बराबर 0, V0 बराबर 0। प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति V डैश बराबर V कोष्टक में V प्लस W माइनस V0 कोष्टक बटा V प्लस W माइनस VS कोष्टक क्लोज बराबर 400 कोष्टक में 340 प्लस 10 माइनस 0 बटा 340 बटा 10 माइनस 0 कोष्टक क्लोज बराबर 400 एच। वायु प्रेक्षक की ओर चल रही, प्रेक्षक के लिए वायु की चाल बराबर V प्लस W बराबर 340 प्लस 10 बराबर 350 एमएस के पावर -1, जबकि प्रेक्षक के लिए सीटी की आवृत्ति नियत 400 एच है, जबकि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश बराबर V प्लस W बटा V डैश बराबर 350 एमएस के पावर -1 बटा 400 एच बराबर 0.875 एम नहीं। यदि प्रेक्षक यार्ड की ओर दौड़ेगा तो प्रभावी तरंगदैर्घ्य घट जाएगी तथा आवृत्ति बढ़ जाएगी, जबकि ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न नंबर 22, किसी डोरी पर कोई प्रगामी गुणावृत्ति तरंग इस प्रकार व्यक्त की गई है। y कोष्टक में यक्स टी कोष्टक क्लोज बराबर 7.5 साइन कोष्टक में 0.0050 x प्लस 12 टी प्लस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज ए यक्स बराबर 1 सेंटीमीटर तथा टी बराबर 1 एस पर किसी बिंदु पर विस्थापन तथा दोलन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या यह ज्ञात तरंग संचरण की चाल के बराबर है? बी, डोरी के उन बिंदुओं की अवस्थिति ज्ञात कीजिए जिनका अनुप्रस्थ विस्थापन तथा चाल उतनी है जितनी x बराबर 1 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु की समय t बराबर 2 सेकेंड 5 सेकेंड तथा 11 सेकेंड पर है। हल, विस्थापन y कोष्टक में यक्स टी कोष्टक क्लोज बराबर 7.5 साइन कोष्टक में 0.0050 x प्लस 12 टी प्लस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज। समीकरण नंबर 1, कण के दोलन की चाल u बराबर dy बटा dt बराबर 7.5 गुणे 12 कॉस कोष्टक में 0.0050 x प्लस 12 टी प्लस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज, अथवा u बराबर 90 कॉस कोष्टक में 0.0050 x प्लस 12 टी प्लस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज। समीकरण नंबर 2, ए x बराबर 1 सेमी तथा t बराबर 1 सेकेंड पर विस्थापन y कोष्टक में 1 प्लस 1 कोष्टक क्लोज बराबर 7.5 साइन कोष्टक में 0.0050 गुणे 1 प्लस 12 प्लस 3.14 बटा 4 कोष्टक क्लोज बराबर 7.5 साइन कोष्टक में 12.7904 रेडियन या y बराबर 7.5 साइन कोष्टक में 790.4 गुणे 180 डिग्री बटा पाई बराबर 7.5 साइन 12.794 बटा 3.14 गुणे 180 डिग्री बराबर 7.5 साइन कोष्टक में 732.83 डिग्री बराबर 7.5 साइन कोष्टक में 720 डिग्री प्लस 12.83 डिग्री कोष्टक क्लोज बराबर 7.5 साइन 12.83 डिग्री बराबर 7.5 गुणे 0.2215 बराबर 1.67 सेमी। तरंग का दिलकान t बराबर 2 पाई बटा W बराबर 2 पाई बटा 12 बराबर 3.14 बटा 6 बराबर 0.52 सेकेंड तथा u बराबर 90 कॉस कोष्टक में 0.0050 गुणे 1 प्लस 12 गुणे 1 प्लस 314 बराबर 90 कॉस 73.3 डिग्री बराबर 90 कॉस कोष्टक में 720 डिग्री प्लस 13 डिग्री कोष्टक क्लोज बराबर 90 कॉस 13 डिग्री बराबर 90 गुणे 0.97 बराबर 87.7 सेमी सेकेंड। दिए गए समीकरण 1 की तुलना y बराबर 1 साइन कोष्टक में WT प्लस RX प्लस फाई नॉट से करने पर W बराबर 12 रे से तथा के बराबर 0.0050 रे सेमी
तरंग चाल v बराबर डब्लू बटा के बराबर 12/0.0050 सेकेंड बराबर 24 सेमी सेकेंड। अतः स्पष्ट है कि कण की दोलन चाल तरंग चाल के बराबर नहीं है। बी, परस्पर प्लस माइनस n लैम्डा दूरियों पर स्थित सभी बिंदुओं पर स्थिरांक कणों का विस्थापन तथा दोलन चाल समान होगी, जहाँ लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य, जहाँ के बराबर 2 पाई बटा लैम्डा से लैम्डा बराबर 2 पाई बटा के बराबर कोष्टक में 2 गुणे 3.14 बटा 0.0050 कोष्टक क्लोज सेमी, x बराबर 0.01 मीटर, 12.61 मीटर, 25.2 मीटर डॉट 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 पर कणों का विस्थापन तथा चाल समान होगी। प्रश्न नंबर 23, ध्वनि का कोई सीमित स्पंद उदाहरण अर्थ सीटी की पिंप माध्यम में भेजा जाता है। ए, क्या इस संपंद की कोई निश्चित ए आवृत्ति? नंबर 2, तरंग दैर्घ्य। नंबर 3, संचरण की चाल है। डी, यदि संपंद दर एक स्पंद प्रति 20 सेकेंड है, आदर्श सीटी प्रत्येक 20 सेकेंड के पश्चात सेकेंड के कुछ अंश के लिए बचती है, तो सीटी द्वारा उत्पन्न स्वर की आवृत्ति 1/20 एच अथवा 0.05 एच है। उत्तर ए, नहीं, किसी स्पंद की कोई निश्चित आवृत्ति अथवा तरंग दैर्घ्य नहीं होती। स्पंद की संचरण की चाल निश्चित है जो माध्यम में ध्वनि की चाल के बराबर है। बी, नहीं, स्पंद की आवृत्ति 1/20 एच अथवा 0.05 एच नहीं है। प्रश्न नंबर 24, 80 × 10 की घातीय -3 kg यम एक रेखीय द्रव्यमान घनत्व की किसी लंबी डोरी का एक सिरा 256 एच आवृत्ति के विद्युत चालित स्वरित त्रिभुज से जुड़ा है। डोरी का दूसरा सिरा किसी स्थिर घिरनी के ऊपर गुजरता हुआ किसी तुला के पल्ले से बंधा है, जिस पर 90 kg के बाट लटके हैं। घिरने वाला सिरा सारी आवक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इस सिरे से परावर्तित तरंगों का आयाम नगण्य होता है। t बराबर 0 पर डोरी के बाएं सिरे त्रिभुज वाले सिरे x बराबर 0 पर अनुप्रस्थ विस्थापन शून्य है। कोष्टक में y बराबर 0 तथा वह y अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश गतिशील है। तरंग का आयाम 5.0 सेंटीमीटर है। डोरी पर इस तरंग का वर्णन करने वाले अनुप्रस्थ विस्थापन y बराबर x तथा t के फलन के रूप में लिखिए। हल, डोरी का रेखीय घनत्व यम बराबर 8.0 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर। डोरी पर आरोपित तनाव T बराबर mg बराबर 90 × 9.8 न्यूटन बराबर 882 न्यूटन। तनी हुई डोरी में संचरित अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर √ कोष्टक में t बटा m कोष्टक क्लोज बराबर √ कोष्टक में 882 बटा 8.0 × 10⁻³ कोष्टक क्लोज मीटर सेकेंड बराबर 332 मीटर सेकेंड। डोरी में संचरित तरंग की आवृत्ति बराबर इसके एक सिरे से जुड़े स्वरित की आवृत्ति बराबर 256 Hz। डोरी में संचरित अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर v बटा n बराबर कोष्टक में 332 बटा 256 मीटर बराबर 1.3 मीटर। डोरी के अनुदिश चलने वाली अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग का समान समीकरण y बराबर a साइन कोष्टक में wt माइनस kx प्लस फाई समीकरण नंबर 1, परंतु यहाँ t बराबर 0 y बराबर 0, अतः यह मान उपयुक्त समीकरण 1 में रखने पर फाई बराबर 0, अतः y बराबर a साइन कोष्टक में wt माइनस kx कोष्टक क्लोज समीकरण नंबर 2, जहाँ w बराबर 2 पाई n बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे 256 रे सेकेंड बराबर 1.61 गुणे 10⁻³ रे सेकेंड के बराबर 2 पाई बटा लैम्डा बराबर कोष्टक में 2 गुणे 3.14 बटा 1.3 कोष्टक क्लोज बराबर 4.83 मीटर के पावर -1। यहाँ दिया गया तरंग का आयाम a बराबर 5.0 सेमी बराबर 5.0 गुणे 10⁻² मीटर बराबर 0.05 मीटर। अतः यह मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 0.05 साइन कोष्टक में 1.61 गुणे 10⁻³ t 4.83 x। प्रश्न नंबर 25, किसी पनडुब्बी से आबद्ध कोई सोनार निकाय 40.0 kHz आवृत्ति पर प्रचालन करता है। कोई शत्रु पनडुब्बी 360 किलोमीटर आवर्स की चाल से इस सोनार की ओर गति करता है। पनडुब्बी से परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति क्या है? जल में ध्वनि की
1450 एमएस लीजिए। हल सोनार द्वारा प्रेषित तरंगे की आवृत्ति v बराबर 40.0 kHz। ध्वनि में जल में ध्वनि की चाल v बराबर 1450 एमएस के पावर -1। शत्रु पनडुब्बी की चाल v1 बराबर 360 km किलोमीटर आवर्स के पावर -1 बराबर 360 गुणे 5/18 एमएस के पावर -1 बराबर 100 एमएस के पावर -1। माना शत्रु पनडुब्बी द्वारा ग्रहण की गई आवृत्ति v1 है। स्पष्ट है कि श्रोता I0 बराबर 100 एमएस के पावर -1 के वेग से स्थिर स्रोत की ओर गतिमान है। तब v1 बराबर v कोष्टक में v प्लस v0 बटा v कोष्टक क्लोज बराबर 40.0 कोष्टक में 1450 माइनस 100 बटा 1450 कोष्टक क्लोज के एच जेड बराबर 42.75 के एच जेड। अब शत्रु पनडुब्बी इस आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित करती है। माना सोनार द्वारा ग्रहण की गई आवृत्ति v2 है। इस बार स्रोत स्थित श्रोता सोनार की ओर Vs बराबर 100 एमएस के पावर -1 के वेग से गतिशील है। v2 बराबर v1 कोष्टक में v बटा v माइनस Vs कोष्टक क्लोज 42.65 कोष्टक में 1450 बटा 1450 माइनस 100 कोष्टक क्लोज के एच जेड बराबर 45.91 के एच जेड। अतः सोनार द्वारा ग्रहण की गई तरंग की आवृत्ति 45.9 के एच जेड है। प्रश्न नंबर 26। भूकंप पृथ्वी के भीतर तरंगे उत्पन्न करते हैं। गैसों के वितरित पृथ्वी अनुप्रस्थ यश तथा अनुदैर्घ्य p दोनों प्रकार की तरंगों की अनुभूति कर सकती है। यश तरंगों की प्रतिरूपी चाल लगभग 40 किलोमीटर आवर्स तथा p तरंगों की प्रतिरूपी चाल लगभग 80 किलोमीटर आवर्स है। कोई भूकंप लिखी किसी भूकंप की p तथा यश तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पहली p तरंग पहली यश तरंग की तुलना में 4 मिनट पहले पहुंचती है। यह मानते हुए कि तरंगे सरल रेखाओं में गमन करती हैं, यह ज्ञात कीजिए कि भूकंप घटित होने वाले स्थान की दूरियां क्या हैं। हल माना भूकंप घटित होने वाले स्थान की भूकंप लेखी से दूरी x किलोमीटर है। दिया है यश तरंगों की चाल v1 बराबर 4 किलोमीटर आवर्स बराबर 4 × 60 किलोमीटर मिनट तथा p तरंगों की चाल v2 बराबर 8 किलोमीटर आवर्स बराबर 8 × 60 किलोमीटर मिनट। तब यश तरंगों को भूकंप लेखी तक पहुंचाने में लगा समय t1 बराबर x बटा v1 बराबर x बटा 4 × 60 मिनट तथा p तरंगों को भूकंप लेखी तक पहुंचने में लगा समय t2 बराबर x बटा v2 बराबर x बटा 8 × 7 मिनट। स्पष्ट है कि t1 बराबर 2t2 प्रश्नानुसार p तरंगे भूकंप लेखी तक 4 मिनट पहले पहुंचती हैं, अतः t1 माइनस t2 बराबर 4 मिनट या 2t2 माइनस t2 बराबर 4 मिनट, t2 बराबर 4 मिनट, t1 बराबर 2t2 कोष्टक क्लोज x बटा 8 × 60 बराबर 4 दूरी x बराबर 8 × 60 × 4 बराबर 1920 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 27। कोई चमगादड़ किसी गुफा में फड़फड़ाते हुए प्राश्व ध्वनि उत्पन्न करते हुए उड़ रहा है। मान लीजिए कि चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित प्राश्व ध्वनि की आवृत्ति 40 kHz है। किसी दीवार की ओर सीधा तीव्र झपट्टा मारते समय चमगादड़ की चाल ध्वनि की चाल की 0.03 गुनी है। चमगादड़ द्वारा सुनी गई दीवार से परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति क्या है। हल माना ध्वनि की चाल बराबर VR उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति v बराबर 40 kHz जब चमगादड़ की चाल v1 बराबर 0.03 v माना दीवार द्वारा ग्रहण की गई तरंग की आभासी आवृत्ति v1 है। इस दशा में स्रोत श्रोता की ओर गतिमान है जबकि श्रोता दीवार स्थिर है। v1 बराबर v कोष्टक में v बटा v माइनस Vs कोष्टक क्लोज बराबर 40 कोष्टक में v बटा v माइनस 0.03 v कोष्टक क्लोज के एच जेड। Vs बराबर v1 बराबर 0.03 v बराबर 41.24 के एच जेड। अब v1 बराबर 41.24 के एच जेड आवृत्ति की तरंगे दीवार से टकराकर चमगादड़ की ओर लौटती हैं। माना चमगादड़ द्वारा ग्रहण की गई तरंगों की आवृत्ति v2 है। इस प्रकार श्रोता चमगादड़ स्थिर स्रोत दीवार की ओर गतिमान है। v2 बराबर v1 कोष्टक में v प्लस v0 बटा v कोष्टक क्लोज बराबर 41.24 कोष्टक में v प्लस 0.03 v बटा v कोष्टक क्लोज के एच जेड v0 बराबर v1 कोष्टक क्लोज बराबर 42.47
kHz अतः चमगादड़ द्वारा सुनी गई परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति 42.47 kHz है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।